पंजाब असेंबली की तहरील के हवाले से तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास शुरू। फवाद चौधरी ने कौमी असेंबली में वापसी का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी करार दिया। असेंबली की तहलील में अब कोई ममानियत नहीं, तहरीक अदम एतमाद से भी निपट लेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में भी मुशावरती इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली, सूबाई वजीर राजा बशारत और हुसैन इलाही की शिरकत। सियासी सूरत हाल का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। परवेज इलाही ने कहा कि मुखालफिन की साजिशें धरी की धरी रह गई। जब तक अल्लाह ने मोहलत दी, अवाम की खिदमत करते रहें। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक गौर पर सिंध काबीना का हंगामी इजलास आज ही तलब। काबीना के तमाम वज़रा को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी सफीर नोंग रोंग की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा ने चीनी सफीर की खिदमात को सराहा। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1,43,000 सरकारी मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर मुस्तफीद हुए। ग्रेड 17 के 2,500 से जायद मुलाजमीन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। सरकारी खजाने को 19 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बदउनवानी का इंकशाफ।